आर्य समाज मंदसौर के अंदर आचार्य शंकर विद्या वाचस्पति के द्वारा आज प्रवचनों का आयोजन किया गया। सुबह के वक्त यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया गया। उसके बाद में आचार्य जी के प्रवचन हुए। बाद में प्रसादी वितरण भी किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में आर्य समाजी मौजूद थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आचार्य जी देश विदेश में कई स्थानों पर अपने प्रवचन से लोगों को अभिभूत कर चुके हैं। ऐसा है, मैंने ईश्वर का हमारे जीवन का महत्व क्या है इस विषय में, जब तक हम ईश्वर के गुणों के अनुसार अपने जीवन को नहीं ढालते हैं तब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और ईश्वर की प्राप्ति का मुख्य लक्ष्य जो है वो आनंद है। और आनंद, संसार के जितने भी सुख है वो दुख से मिश्रित है। और ईश्वर की ओर जब तक आदमी वो नहीं जा सकता जब संसार को दुख में नहीं मानता है, क्योंकि उसके कारण है परिणाम ताप संस्कार दुख गुणवृत्ति निरोधात दुखम में सर्व विवेकिन। ये सारे तर्क के अलावा भी, क्योंकि लोग धोखा दे देते हैं, इसलिए तर्क एवं ऋषि। यास्कर ने लिखा है कि तर्क ही ऋषि है। हमको ज़्यादा ज्ञान नहीं, वेद का ज्ञान नहीं, उसका ज्ञान नहीं है, तो तर्क हम बुद्धि से सोचें। लेकिन बुद्धि में तर्क भी गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि बुद्धि अगर ठीक नहीं होगी तो ये भी फ़र्क है। लेकिन उसको उसके लिए तीक्ष्ण करनी पड़ेगी, बुद्धि को तीक्ष्ण बनाया जाता है। तो ये मैंने बताया, इसलिए कहा हमारी बुद्धि तलवार की धार के समान बने। इसलिए बुद्धि को, क्योंकि तलवार की धार के समान बुद्धि बने। और जो कुछ मैं चाहता हूँ परमात्मा, मैं आपको चाह रहा हूँ। इस भक्त क्या कहता है, मैं आपको चाह रहा हूँ। आपको चाहने का मतलब मैं वैसा बनूँ, सदाचारी बनूँ, लोगों का उपकार करने वाला बनूँ, संसार का परोपकार करूँ। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मनुष्यता नहीं है। और अंत में एक ये कि मुझे दिव्य गुणों से युक्त बनाए। और दिव्य गुण क्या है, देखिए इसका मैं बताता हूँ। अमानित्व, जिसमें अपना अभिमान न हो। अदम्भित्व, गीता में कहा गया, दंभ नहीं हो, दिखावा ना हो। अदम्भित्व। क्षांति मतलब है क्षमाशीलता। आर्जवम, सरलता। आचार्य उपासनम, जो वेद ज्ञान का है उस आचार्य की उपासना। स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। अनंकारमेव च। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। ये इसकी व्याख्या तो नहीं आगे। इसी तरह फिर असक्तम, अनविसंग, पुत्रदार ग्रहादिषु। नित्य समचित्तत्वम, इष्टाइष्ट अनुपतिषु। अर्थात सुख प्राप्त हो, दुख प्राप्त हो, विपरीतता हो तो भी उसमें स्थिर रहे। और फिर आगे कहा, मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी भक्ति का मतलब यह है ईश्वर को छोड़ करके दूसरे की भक्ति करना। जो जिस तरह की भक्ति की जाती है वो अव्यभिचारिणी हो। और विविक्त देह सेवितम, जो ईश्वर का भक्त होता है एकांत में उसका आनंद आता है, उसको बोर नहीं होता है। व्यक्ति एकांत में है जो बैठ नहीं सकता है, इसलिए भीड़ को कर। अरति जन संसति, भीड़ के अंदर उसको है जो कोई है जो चाह नहीं होती है, उसकी दिलचस्पी नहीं होती, रुचि नहीं होती भीड़ के अंदर। और अंत में उसका आध्यात्म नित्यत्वम। आध्यात्म नित्यत्वम एतद ज्ञानम यद तो अन्यथा अज्ञानम। इससे विपरीत है वह सब अज्ञान है।